जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक खास जानकारी के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूं। जो भी 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। और ये जो जानकारी है अगर आप देख रहे हैं तो बस आपको इसको शेयर करना है ताकि जो भी बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और ताकि वो छूट ना जाएं और उनको जानकारी के अभाव के कारण वो ये एग्ज़ाम अगर नहीं देंगे तो क्या परेशानी होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कि आपका मंथली टेस्ट लिया जा रहा है हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में क्लास 9 से लेकर 9 क्या क्लास मतलब 1 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, 9, 11, 10 और 12 वो स्कूल कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जो आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक का है उनको क्या किया जा रहा है, मतलब उनको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है और वो घर से लिख कर और सबमिट कर रहे हैं ना। तो ये जो असेसमेंट दिया जा रहा है, ये जो आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसका क्या वैल्यू है, आपको देना जरूरी है या फिर देना नहीं जरूरी है। ठीक है, पहले इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो कौन से मंथ में अभी से लेकर के सितंबर से लेकर के दिसंबर तक आपको कितना एग्ज़ाम देना है, मतलब मार्च तक आपको कितना एग्जाम देना है। ठीक है, और इस पर क्या मतलब ये वैल्यू है या फिर नहीं है, या फिर देना चाहिए या फिर आपको नहीं देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं, उसके बाद फिर कैलेंडर को मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो इसका इंपॉर्टेंस है ये है कि ये एक असेसमेंट के तौर पर, इंटरनल असेसमेंट के तौर पर आपका एग्जाम लिया जाना है। आप जैसे कि जान रहे हैं आपका सिलेबस जो है वो 2 भाग में बांट दिया गया है, टर्म 1 में और टर्म 2 में। ठीक है, और अभी अगर टर्म 1 का एग्जाम और टर्म 2 का एग्जाम नहीं होता है, दोनों किसी कारण, कोरोना के कारण टर्म 1 का भी एग्जाम नहीं हुआ और टर्म 2 का भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो क्या होगा। तो आपका अगर दोनों एग्जाम नहीं होता है तो जो एग्जाम अभी मंथली आपका लिया जा रहा है, असेसमेंट का लिया जा रहा है, तो ये नंबर आपका सिक्योर रखा जाएगा और ये नंबर के आधार पर ही आपका फिर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि टर्म 1 का अगर नहीं हो तो टर्म 2 का एग्जाम हो, और टर्म 2 का अगर नहीं हो तो टर्म 1 का हो, मतलब दोनों में से एक एग्जाम जरूर होगी। लेकिन ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है कि दोनों एग्जाम लिया जाएगा। अगर दोनों एग्जाम लिया जाता है तो ये फिर आपका असेसमेंट का मार्क्स आपका वहाँ पे नहीं जुटेगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है आपका टर्म 1 में 40 का होगा, टर्म 2 में 40 का होगा। 10 नंबर टर्म 1 में इंटरनल असेसमेंट है, 10 नंबर फाइनल में इंटरनल असेसमेंट है, मतलब 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट है आपका। तो आपका जो अभी मंथली का एग्जाम ले रहे हैं, है ना, हर मंथ एग्जाम लिया जाएगा, तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट के तौर पे मार्क्स सिक्योर रहेगा और ये मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे मंथली वाला तो एग्जाम आप दीजिए, कोशिश कीजिए, 100% अपना दीजिए और एग्जाम देने की कोशिश कीजिए। आप हर महीने का जो एग्जाम लिया जा रहा है वो एग्जाम आपको देना जरूरी है, वो एग्जाम आपको देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो समझ ना हो, हर एक बोर्ड जेई मेंस एडवांस के लिए सभी के लिए डाउनलोड फिलो ऐप। इस ऐप को 24/7 यूज कर सकते हैं मात्र 3 इजी स्टेप में। प्रथम सबसे पहले प्ले स्टोर जाएं, फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद एक नंबर अपना डालें, उसे कंटिन्यू करें। इसके बाद जल्द से जल्द अपना एक फोटो ले लें, फोटो या टेक्स्ट फॉर्म दोनों डाल सकते हैं और अपलोड कर दें। क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर में सबसे बेस्ट टीचर आपसे जुड़ेंगे और आपको देख पाएंगे। देखें ऐसे की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, तो रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा कितने फायदेमंद है, इसलिए करें डाउनलोड फिलो ऐप और सबसे बेस्ट 10% डिस्काउंट पाने के लिए यूज कर सकते हैं मेरा कोड जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए जानते हैं कि जो है कौन से महीना में आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पहले तो आप जान लें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, आपका मतलब सितंबर से लेकर फरवरी तक आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्लास 9 के लिए जो है वो आपका सितंबर में हिंदी और फिजिक्स का होगा। ठीक है, जो आप लोगों ने दे दिया होगा। ठीक है, अक्टूबर में इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का लिया जाएगा। ठीक है, नवंबर में मैथ और हिस्ट्री का लिया जाएगा और दिसंबर में संस्कृत, उर्दू और कम्युनिकेशन है और बायोलॉजी का लिया जाएगा। ठीक, जनवरी में ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का लिया जाएगा और फरवरी में मैथ और सिविक्स का लिया जाएगा। ठीक है, 10 वाले के लिए
सितंबर में संस्कृत, उर्दू और फिर केमिस्ट्री का लिया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में हिंदी बायोलॉजी का है, नवंबर में मैथ और सिविक्स का है, और दिसंबर में इंग्लिश इकोनॉमिक्स का है, और फिर जनवरी में आपका हिस्ट्री फिजिक्स है, और फरवरी में आपका मैथ ज्योग्राफी है। ठीक है, 10 वाले के लिए। 11 में जो है सितंबर में हिंदी है, उसके बाद हिस्ट्री है, अक्टूबर में इंग्लिश कोर है, ज्योग्राफी है, नवंबर में संस्कृत का एग्जाम होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, दिसंबर में आपका हिंदी कोर, इलेक्टिव और हिस्ट्री का एग्जाम होगा। ठीक है, और जनवरी में आपका इंग्लिश कोर और फिर ज्योग्राफी का एग्जाम होगा, और फरवरी में आपका संस्कृत का होगा और इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, ये आपको इंटरनल असेसमेंट के तौर पर आपका एग्जाम लिया जाना है। और आपका जो 11 का ही है साइंस का, कॉमर्स का, तो साइंस का आपका जो है हिंदी, उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर नेक्स्ट मंथ आपका इंग्लिश और मैथ है, उसके नेक्स्ट मंथ इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी है, उनके नेक्स्ट मंथ केमिस्ट्री और फिजिक्स है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिर मैथ है और फिजिक्स है। कॉमर्स के लिए फिर HN, फिर CR, फिर अकाउंट्स है, इंग्लिश है, फिर BST है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर ETP है, फिर BST है, फिर CAE है, फिर इंग्लिश कोर है और अकाउंट्स है, और लास्ट में आपका फरवरी में ETP और इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक, 12 वाले के लिए जो आर्ट्स पढ़ेंगे उसको सितंबर में देना है, पहले इंग्लिश कोर और फिर इलेक्टिव और हिस्ट्री का। ठीक है, जो आप लोगों ने दे दिया होगा। अक्टूबर में आपका हिंदी होगा और ज्योग्राफी होगा। ठीक है, नवंबर में आपका संस्कृत होगा और इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, दिसंबर में आपका हिंदी कोर और हिस्ट्री होगा। ठीक, जनवरी में आपका इंग्लिश और ज्योग्राफी होगा। ठीक, फरवरी में आपका संस्कृत, उर्दू और इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, और साइंस वाले के लिए इंग्लिश कोर और इलेक्टिव सितंबर में, और फिजिक्स अक्टूबर में हिंदी कोर और केमिस्ट्री। ठीक है, नवंबर में मैथ फिजिक्स। ओके, और दिसंबर में इकोनॉमिक्स बायोलॉजी, जनवरी में इंग्लिश कोर और मैथ, और फरवरी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, उसके बाद कॉमर्स वाले के लिए सितंबर में इंग्लिश कोर और BST, नेक्स्ट सितंबर के बाद अक्टूबर में हिंदी कोर और अकाउंट, और फिर नवंबर में इकोनॉमिक्स ETP, दिसंबर में BST BMT, जनवरी में इंग्लिश कोर अकाउंट, और फरवरी में BMT और इकोनॉमिक्स। यह आपका डेट शीट जारी किया गया है हर महीने के लिए, और हर महीने में यह आपका एनुअल कैलेंडर है जो फॉर मंथली असेसमेंट 2021-22 JCRT रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यह आपका हर महीने का एग्जाम है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर महीने आपको एग्जाम देना है और ये JCRT के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग समझ में नहीं आया तो पीछे वीडियो जाएं, पॉज करें और सुन लें कि आप 10 में हैं तो 10 का सुने, 9 का है तो 9 का सुने, 11 का है तो 11 का सुने, और 12 का है तो 12 का सुने। और हर मंथ जो एग्जाम होगा उनको देना आपको बेहद जरूरी है। और जो नहीं देने रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, उनको ये न्यूज़ दे दे और उनको खबर पहुंचा दे कि आपका हर मंथली का जो टेस्ट है वो दे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और कुछ भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।